ओके, तो आज का टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स। तो देखिए इंग्लिश में वॉवेल्स पल नंबर 5 है। इंग्लिश में वॉवेल्स कितने हैं? 5 हैं। कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, है ना? ये 5 हैं। कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ और यू। अब जैसे देखिए ए, जनरली ए को क्या बोला जाता है? बड़ा आ की मात्रा है, बड़ा आ के सेंस में बोला जाता है ना? लेकिन अब यहां पर याद रखो, ए को तो बड़ा आ की मात्रा के सेंस में बोला ही जाता है, यानी कि बड़ा आ के सेंस में बोला ही जाता है, लेकिन इसके साथ में ए को ए के भी सेंस में बोला जाता है। ए के सेंस में ए को जो है ए के भी सेंस में बोला जाता है, और ए को जो है ए के सेंस में बोला जाता है। ए, ये ए जो जिसकी मात्रा ये होगी, क्लियर है? और ए को जो है आपका ए आ के सेंस में बोला जाता है। ए आ, ए या ए आ के भी सेंस में बोला जाता है, क्लियर है? और ए को जो है आ के भी सेंस में बोला जाता है, ये आ के भी सेंस में। अब ये क्या बात हुई? जैसे देखो सिंपल सा, ए अभी तक तुम लोग केवल इतना समझते थे कि ए का मतलब होता है ए से बनता है बड़ा का मात्रा। अब देखो यहाँ पर ए से बड़ा का मात्रा भी बनता है, ए का भी मात्रा, ए का भी मात्रा, आ का आ भी, और जो ए, ये क्या बात हो? जैसे देखो अगर हम कहें, अब यहीं से रीडिंग वाला ये सेक्शन है एक तरह से, ध्यान देना। जैसे एम ए एन, रीड कैसे करोगे? देखिए एम से हो गया माँ, और यहाँ ए का मतलब इनमें से कौन निकल रहा है? ये वाला ए का सेंस ए से, तो माँ पर ए की मात्रा और एन से ना, तो इसे क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे। समझ में आया? चलो अब आप लोग बताओ, सी ए टी, तो सी से का बनेगा। अब यहाँ ए का सेंस किससे निकलेगा? इन चारों में से ए से, तो का पर ए की मात्रा कै, और टी से हो गया टा, ये क्या हो गया? कैट। समझे? ये क्या हो गया आपका? कैट। अगर ये चीज नहीं पता रहेगा तो आप क्या पढ़ोगे? काट। क्योंकि भाई ए से बड़ा का आप मात्रा निकालोगे, लेकिन यही तो आपको ध्यान देना है, ए से केवल बड़ा का ही मात्रा नहीं बल्कि कई मात्राएं निकलती। क्लियर है? चलो एक और बताओ, अगर मैं कह दूं बी ए टी, तो बताओ बी से क्या होगा? बा होगा, और ए का मतलब इनमें से कौन सा? ए का बै, बा पर ए की मात्रा बै, और यहाँ टी से टा, तो क्या हो गया? बैट, है ना? अगर यहीं पर डी हो तो इसे क्या बोल देंगे? बैड। इसे क्या बोल देंगे? बैड। समझ में आया? तो ये एक आपका क्लियर है। क्लियर हुआ क्या? हो गया कि नहीं? तो देखिए ए का मतलब ऐसे निकल रहा है। अब देखिए ए का मतलब आ भी निकलता है, जैसे देखिए सी ए आर। अब देखिए सी से बन गया आपका का, सी से क्या बन गया? का। सी पर ए लगा है, तो अब यहाँ ए का मतलब इनमें से कौन सा लिया जाएगा? आ वाला लिया जाएगा, है ना? अभी देखो ये हम लोगों ने कवर किया, ये वाला कवर हो गया है, ठीक है? अब यहाँ देखिए सी पर क्या है? ए है, तो का पर आ का मात्रा का, और आर से हो गया रा, ये क्या हो गया? कार। ये क्या हो गया आपका? कार। समझ में आया? चलो आप लोग दिमाग लगाओ, डब्ल्यू ए आर, इसको क्या बोलेंगे? देखो डब्ल्यू से हो गया हुआ, और यहाँ ए का मतलब आ से निकल रहा है, तो वहां पर आ का मात्रा वा, और आर से क्या हो जाएगा? रा। ये क्या हो गया आपका? वार। समझ में आया? चलो एक और बताओ, डब्ल्यू ए एस एच, तो देखिए ना, वेस क्यों बोल रहे हो? देखो यहाँ डब्ल्यू से हो गया हुआ, यहाँ ए है, इधर देखिए ए है, ए का मतलब आ से निकल रहा है, वहां पर आ का मात्रा वा, और यहाँ एस एच से हो गया सा, वास। वास क्या सेंस निकला? वास। अब देखो इसका कोई रूल नहीं है, इधर देखिए इसका कोई रूल नहीं है कि यहाँ ए का मात्रा
कहाँ कहाँ ए का मात्रा लगेगा और कहाँ कहाँ आ का मात्रा लगेगा, इसका कोई रूल नहीं है। ये चीज जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उसी पर डिपेंड है। क्लियर है? जैसे आप यहाँ 2-3 एग्जांपल दे रहे हैं। क्लियर? ये वाला हो गया आपका कंप्लीट। एक बताओ आप लोग, WAS, तो W से हुआ यहाँ ए का मतलब आ से निकला और एस से यहाँ जा का। अब यहाँ देखो एस का मतलब जा से सेंस निकल रहा है। वाज, वास नहीं वाज। समझ में आया? पहला क्लियर, दूसरा भी क्लियर है ना? अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ए का मतलब ए एस से निकल रहा है। ए का मतलब किससे निकल रहा है? ए एस। जैसे देखिए FARE, तो देखिए F से हो गया था। अब यहाँ ए का मतलब जो निकल रहा है ए से, ए का मतलब ए से निकल रहा है ना? मतलब ए का मात्रा और या, ए का मतलब यही तो हुआ ना, ए का मात्रा और या। अब आर से क्या हो जाएगा? रा, फेयर, फेयर। लेकिन ई का कोई मतलब नहीं निकल रहा, ई साइलेंट है, है ना? समझे इतना? अब इसको अब अभी नहीं पता होता तो आप क्या पढ़ते? या तो फेयर या तो फार, उल्टा हो जाता ना। क्लियर है? ये हो गया आपका। चलो अब आप बताओ RARE क्या हो जाएगा? आर से हो गया आपका रा, आर से क्या हो गया? रा। और यहाँ ए का मतलब किससे निकल रहा है? ए से, तो रा पर ए का मात्रा और या, और आर से क्या हो गया? रा, तो क्या हो गया? रेयर। क्या हो गया ये? रेयर। समझ में आया? चलो एक बताओ CARE, सी से क्या हो गया आपका? शेयर। नहीं भैया, सी से हो गया का, सी से क्या हो गया? का। और ए का मतलब ए से निकल रहा है। ए का मतलब किससे निकल रहा है? ए से, तो का पर ए का मात्रा और या, और आर से क्या हो गया? रा, तो ये क्या हो जाएगा? केयर, है ना? शेर आप बोले सर, केयर होगा। अच्छा एक और बताओ, अगर मैं कह दूं डी, तो डी से क्या होगा? अरे पहले लिख तो दो, DARE, बताइए डी से क्या हो जाएगा? डा, है ना? और ए से हो जाएगा ए और या, ए, और RE से क्या हो गया? क्या हो गया? डेयर। सही बताएंगे। हाँ, समझ में आया? इतना क्लियर है? ये भी आपका हो गया कंप्लीट। बताइए यहाँ कोई दिक्कत? अब देखिए ए का मतलब ए से निकलता है, क्लियर है? ए से निकलता है, AI या AY मिलकर इसको ये बोलते हैं ए। क्लियर है? जैसे अगर हम कहें MAIN, तो देखिए M से हो गया माँ, और AI दोनों को मिलाकर बोला जाता है। देखिए यहाँ लिखा मैंने, दोनों को मिलाकर बोला जाता है ए, तो माँ पर ए की मात्रा, और N से हो गया ना, तो ये क्या हो गया? मेन। मेन आदमी का था, मेन कौन है? मेन स्विच, है ना? मेन वर्ब। क्लियर है? समझे इतना? ये हो गया आपका मेन। इसी तरह अगर आगे बात करें, जैसे इसे तो पता ही है RAIN, तो आर से हो गया रा, आर से क्या हो गया? रा। AI मिलकर क्या बनेगा? ए। तो रा पर ए की मात्रा और एन से हो गया ना, तो ये क्या हो गया? रेन। ये क्या हो गया आपका? रेन हो गया। क्लियर है? आगे देखो SAY, तो देखिए S से क्या हो गया? सा। S से क्या हो गया? सा। और AY मिलकर क्या बनेगा? ए। देखिए AY दोनों मिलकर ए बनता है, तो सा पर ए की मात्रा से, है ना? ये क्या हो गया? से हो गया। इसी तरह बताइए PAY, ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका पे। PAY क्या हो जाएगा? पे। अब बता दो, ये तो सबको पता रहता है, DAY डे, है ना? DAY डे। तो ये कंप्लीट हुआ आपका
इसमें कोई दिक्कत? अब आया आ, है ना? जैसे देखिए ALARM, तो ए का मतलब आ से निकलेगा, तो ये हो गया आ। और एल से हो गया ला, एल पर आ की मात्रा, सॉरी ए है, तो ए का मतलब यहाँ आ की मात्रा से लिया जाएगा। और आर एम है, एम से हो गया माँ, और आर का सेंस ये हो गया आपका अलार्म। ये समझ में आया? ये क्या हो गया देखो, ए का मतलब क्या निकल गया? छोटा आ पहले, फिर एल से हो गया ला, बाद में ए का सेंस ये बड़ा आ की मात्रा से निकल रहा, और यहाँ माँ का हो गया, एम से हो गया माँ, और आर है ना, तो ये देखिए रा की मात्रा लगाए, तो ये हो गया अलार्म, जो लगाते हैं सुबह सुबह अलार्म, वही। समझ में आया इतना? तो ये देखो एक, इसीलिए रीडिंग क्यों कठिन हो जाती है? रीडिंग इसलिए कठिन हो जाती है, ए का एक मतलब नहीं निकल रहा है। अभी तक तुम लोग को कितना मतलब पता था? केवल एक, कि ए बड़ा आगा सेंस देता, लेकिन अब देखो रीडिंग के सेंस में ए का मतलब बड़ा आ भी हो रहा है, ए का मतलब छोटा आ भी हो रहा है, ए का मतलब ए हो रहा है, ए का मतलब ए हो रहा है, ए का मतलब ए निकल रहा है, और ए का मतलब आ भी निकल रहा है। क्या करोगी भाई? कई सेंस निकल रहा है ना। समझ में आया इतना? ये ए का साउंड क्लियर है? तो इसलिए अब प्रश्न आया, क्या इसका कोई रूल नहीं है कि कहां पर ए का मतलब ए बताएंगे, कहां पर ए का मतलब आ बताएंगे? इसका कोई रूल नहीं है भाई, है ना? इसीलिए रीडिंग करवाई जाती है पर डे। अपने आप पता चलता है, जैसे 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 पढ़ते जाओगे वैसे वैसे पता चलेगा कहां पर ए को ए बोलेंगे, कहां पर आ बोलेंगे, कहां पर ए बोलेंगे, ये सब पता चलेगा। क्लियर है? समझ में आया? इतना क्लियर? इसे लिख लो, इसे तुरंत लिखिए।